36,000 वर्ष तक जब ये राज कर लिए, वर्ष तक जब राज कर लिए, तब ध्रुव जी के मन में होता है अरे भगवान तो बोले थे तुम्हारे लिए विमान आएगा, अभी तक विमान कहाँ आया, लगता है हम 7वीं बार करके संसार में फंस गए हैं, इसलिए भगवान हमको भुला दिए हैं, विमान हमारे लिए नहीं भेजे। सज्जना, फिर ध्रुव जी महाराज अपने पुत्र को राज दे करके तपस्या करने के लिए गए थे। 1 वर्ष तक वो तपस्या किए। उसके बाद वैकुंठ से विमान आता है, पार्षद लोग लेकर के विमान आए और ध्रुव जी महाराज के सामने में खड़े हो गए और ध्रुव जी महाराज को आग्रह करने लगे कि आप विमान पर बैठ जाइए। ध्रुव जी महाराज मन में विचार करने लगे मैं विमान पर कैसे बैठूं, विमान तो ऊंचा है, मैं नाटा हूं, कैसे चलो विमान पर। सज्जना, उसी समय वहां पर मृत्यु देव आ जाता है जो सबको ले जाने वाला है। पुण्यात्मा के लिए विमान आया, पापात्मा के लिए यमराज का दूत जंजीर लेके आता है। पुण्यात्मा के पास में मृत्यु देव आया है, लेकिन देखिए क्या कहता है मृत्यु देव। मृत्यु देव कहता ध्रुव जी महाराज को, महाराज ऐसा कीजिए, मैं विमान के नीचे बैठता हूं, आप हमारे माथे पर रख करके विमान पर चढ़ जाइए, इससे आपका भी काम बन जाएगा, हमारा भी काम बन जाएगा। मृत्युदेव ने कहा, ध्रुव जी महाराज ने कहा, मृत्युदेव हमारा तो काम बन जाएगा, मैं विमान पर बैठ जाऊंगा, अब तुम्हारा काम क्या बनेगा, तुम अपना काम बता दो। मृत्युदेव कहता है कि ये महाराज आप तो विमान पर बैठ जाएंगे, आपका काम बन जाएगा, हम पापी को ढोते ढोते, पापी को अपना ग्रास बनाते बनाते पापमय हो गया, हमारा शरीर पापमय हो गया। हमें पता है पापी के माथे पर भक्त की चरण धूलि अगर पड़ जाती है ना, तो उस पापी के जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो जाता है। अगर आपकी चरण धूलि, आप तो भगवान के बहुत बड़े लाडले भक्त हैं ना, 5 साल की अवस्था में 6वां महीना में भगवान नारायण का दर्शन किया और 36,000 वर्षों तक भगवान के आदेशानुसार राजकाज को भी संभाले। भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, फिर राजकाज को छोड़ करके अपना आए तपस्या करने के लिए, भगवान की आप भक्त हैं। आपकी चरण धूलि हमारे माथे पर पड़ जाएगी, मैं पाप से मुक्त हो जाऊंगा, हमारे अंदर पाप नहीं रहेगा, पाप नहीं रहेगा तो हमारा भी काम बन जाएगा। तब ध्रुव जी महाराज मृत्यु के माथे पर पैर रख करके विमान पर चढ़े। श्लोक है, व्यासदेव जी महाराज ने लिखा, मृत्युर्मूर्धनि पदं दत्वा आरुर्भाग्यमुदं। ध्रुव जी महाराज मृत्यु के माथे पर पैर रख करके विमान पर चढ़ गए। जमराज कहते हैं नचिकेता को, जो परमात्मा को सही रूप में जान लेता है, जो परमात्मा के भक्त होते हैं, वो मृत्यु का ग्रास नहीं होता है, वो मृत्यु के माथे पर पैर रखकर विमान पर चढ़ करके जाता है। मृत्यु के माथे पर पैर रख करके विमान पर चढ़ करके जाता है। सज्जनों, इसलिए परमात्मा दर्शन अत्यंत जरूरी है, ईश्वर का दर्शन अत्यंत जरूरी है। ईश्वर का दर्शन कर लेने पर, परमात्मा का दर्शन कर लेने पर जीव मृत्यु के मुख में जाने से बच जाता है, लेकिन जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक ईश्वर का दर्शन दुर्लभ है। दुर्लभम तत्व दर्शन। ईश्वर का दर्शन तब संभव होगा जब गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, जब आपके ऊपर गुरु की कृपा हो जाएगी। गुरु की कृपा होने पर ईश्वर का दर्शन, और ईश्वर का दर्शन होने पर जीव मृत्यु के मुख में जाने से बच जाता है, स्वेच्छा से अपने मन से संसार से जाता है। मृत्यु उसकी अगवानी करती है, मृत्यु उनका सम्मान करती है, मृत्युदेव उनका आदर करता है, आदर करता है, उनको विमान पर बिठा करके ले जाता है, उनको अपना ग्रास नहीं बनाता है, अपने माथे पर उनका पैर रखवाता है। आप ऐसा हो जाएंगे परमात्मा का दर्शन कर लेने पर। इसलिए तत्व दर्शन जरूरी है, लेकिन ये दर्शन तब होगा जब आपके जीवन में आपको गुरु होंगे, उनकी कृपा होगी। दुर्लभम तत्व दर्शन, दुर्लभा सहजावस्था, सुख में दुख में हम एक समान बने रहे। ये तब होगा जब आप भीतर के सार शब्द को ग्रहण कर लेंगे,
जिस शब्द से ईश्वर की पहचान होती है, परमात्मा की पहचान होती है, उस शब्द को जिस जीवन काल में आप पकड़ लेंगे, आपको समाधि की प्राप्ति जब हो जाएगी, सहज अवस्था हो जाएगी, उसमें आप सुख में दुख में एक समान रहेंगे, मान में अपमान में एक समान रहेंगे। मान किया तो ठीक है, अपमान किया तब भी ठीक है, स्तुति किया तब भी ठीक है, गाली दिया तब भी ठीक है। लेकिन अब ये ऐसा होगा हम लोगों से, अभी तो कोई स्तुति कर देंगे, सम्मान कर देंगे तो बाप रे बाप, हाँ उस योग नहीं भी है तब भी मन में होगा कि हाँ हम हो गए हैं, मन में विमान रहे हम हो गए हैं, ऐसा भाव उत्पन्न हो जाएगा। और जब गाली देंगे तब तरवा का लहर मगज पर भी चढ़ जाएगा। अभी तो दोनों होगा, सम्मान कर देंगे तो खुले नहीं सुनाएगा, अरे क्या कहना है, अपमान कर देंगे तो क्रोध चढ़ जाएगा। अभी हम आप में भेद है, लेकिन सहज अवस्था की जब प्राप्ति हो जाएगी सार शब्द की पकड़ में, तब आपके अंदर में ये गुण नहीं रहेगा। लेकिन सार शब्द की पकड़, सहज अवस्था की प्राप्ति तब होगी जब आपके ऊपर गुरु की कृपा होगी। सहज अवस्था की प्राप्ति तब होगी। सज्जनों, ये तीन चीजें बिना गुरु की कृपा से संभव नहीं है। और आप तो बारंबार सत्संग में सुनते रहते हैं, मनुष्य शरीर के अंदर 3300 करोड़ देवी देवता है। मनुष्य शरीर के अंदर सारी विद्याएं हैं। मनुष्य शरीर के अंदर दुनिया के सारे तीर्थ हैं। जो सत्संग कभी नहीं सुने हैं, धर्मशास्त्र का अध्ययन नहीं किए हैं, तो उनको सुनकर के आश्चर्य भी लगेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। मनुष्य शरीर के अंदर 3300 करोड़ देवी देवता, मनुष्य शरीर के अंदर दुनिया के सारे तीर्थ, मनुष्य शरीर के अंदर सारी विद्याएं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ज्ञान संकरणी तंत्र शास्त्र में भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा है, ये सभी सुने। मनुष्य शरीर के अंदर में है देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। भगवान शंकर कहते मनुष्य शरीर के अंदर में सब कुछ है। सज्जनों, आश्चर्य न करें, आजकल के वैज्ञानिक एक थोड़ा सा मेमोरी कार्ड में चिप्स में संपूर्ण महाभारत को भर दिया है, रामायण को भर दिया है, बहुत सारे कथाकार के कथा को भर दिया है। छोटा सा चिप्स में मेमोरी कार्ड में, अब परमात्मा जितना बड़ा मेमोरी कार्ड बनाया मनुष्य शरीर, अगर सब कुछ भर दिया तो आश्चर्य की क्या बात है। जब एक वैज्ञानिक भर सकता है, वैज्ञानिक से कमजोर है परमात्मा क्या? वो आपके अंदर में सब कुछ भर दिया है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। सज्जनों, अंधेरी कोठरी में सामान तो बहुत रहता है, लेकिन कोठरी का सामान दिखता है? कोठरी का सामान नहीं दिखता है। कब दिखेगा? जब कोठरी में आप प्रकाश कर देंगे। उसी प्रकार से जब आप गुरु से जुक्ति जान करके संत मत की तीसरी साधना मानस जप, मानस ध्यान के बाद दृष्टियोग का साधन करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, तो आपके अंदर में प्रकाश हो जाएगा। भगवान शंकर जो बोले हैं मनुष्य शरीर के अंदर में सब विद्या है, तो आपको सब विद्या की उपलब्धि हो जाएगी। जैसे त्रिकुटी महल में पहुंचेंगे, सूर्य का दर्शन होगा, त्रिकुटी महल में विद्या सारी विद्या की उपलब्धि हो जाएगी। सज्जनों, प्रकाश मंडल में रह करके आप दुनिया के सारे तीर्थों का दर्शन अपने अंदर में करेंगे। और मैं प्रातः काल के सत्संग में कह रहा था, सहज दल कमल में आप पहुंचेंगे तो आपको देवताओं का दर्शन हो जाएगा। जहां पर चंद्रमा का दर्शन, तारे का दर्शन, वहां पर देवताओं का दर्शन, और प्रकाश मंडल में तीर्थों का दर्शन। जैसे त्रिकुटी महल में आप पहुंच जाएंगे, आपको सारी विद्या की उपलब्धि हो जाएगी, कोई भी विद्या बाकी नहीं रहेगी। लेकिन ये होगा कैसे? भगवान शंकर कहते जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, मनुष्य के जीवन में गुरु नहीं होंगे, तब तक ये सब संभव नहीं है। सज्जनों, अपने अंदर के देवताओं का दर्शन करना चाहते हैं, अपने अंदर के तीर्थों का दर्शन करना चाहते हैं, आप सारी विद्याओं को उपलब्ध करना चाहते हैं, तो आप गुरु की कृपा प्राप्त कीजिए।
गुरु की कृपा कब होगी जब उनकी शरण में जाएंगे, आप अपने जीवन में गुरु धारण करेंगे। आप भी सुन रहे थे ना महावीर बाबू से, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भले राम के भक्त हैं लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये गुरु के भक्त नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के गुरु का नाम आप लोग जानते होंगे, नरहरि। सात सचिव में गुरु महाराज जी ने दे दिया, नरहरि उनके गुरु है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम भगवान के चरित्र को लिखने के लिए जा रहे हैं, उनके जीवन चरित्र लिखना चाह रहे हैं। रामायण रचना के प्रारंभ काल में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गणेशादि देवताओं की वंदना किए हैं, इसके बाद गुरु की वंदना की, बाद में संत की वंदना है, असंत की वंदना है, भगवान राम की वंदना है, उनके भाई लोगों की वंदना है, नाम की वंदना, बहुत सारी वंदनाएं हैं। सज्जनों गुरु की वंदना किए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, इस पर गौर कीजिएगा कैसे गुरु की वंदना किए। सज्जनों गुरु धारण तो करना चाहिए लेकिन जैसे तैसे को गुरु धारण नहीं करना चाहिए, ये भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। अपने जीवन में गुरु अपनाना चाहिए, गुरु की कृपा से सब चीजें संभव हो जाती है, गुरु को अपनाना चाहिए। लेकिन कैसे गुरु को अपनाना चाहिए ये तो ख्याल रखना पड़ेगा। हम लोग के गुरु महाराज जी ने गुरु की पहचान बता दी है कि ऐसे गुरु को अपने जीवन में धारण करो। गुरु महाराज जी क्या बोले, मुक्ति मार्ग जानते। जिस गुरु के अंदर में ये ज्ञान है और जो मुक्ति के मार्ग को जानते हो, मुक्ति मार्ग जानते, केवल जानते ही नहीं है साधन करते में, जो स्वयं साधन भी करते हैं। मुक्ति के मार्ग को जानते हैं मतलब दुखों से छूटने के मार्ग को जानते हैं, मोक्ष के मार्ग को जानते हैं, और साथ साथ उनका वो अभ्यास भी करते हैं, साधन करते नित। और क्या साधन करते नित, सचित जग में रहते, जैसे तैसे संसार में नहीं रहते। आजकल के बहुत ऐसे गुरु हैं व्यास गति पर से बढ़िया बढ़िया बात बोल देंगे, लेकिन उनके आचरण को देखें तो आपको लगेगा नहीं ये गुरु के लायक नहीं है, ये गुरु के लायक नहीं है। उनका भाषण केवल मंची तक होता है, आगे नहीं, आचरण में उतारने वाला नहीं होता। अपना भाषण को अपने जीवन में भी नहीं उतार पाते हैं लोग। भाषण देना अलग बात है, ग्रंथ को पढ़ लीजिए, पुस्तक को पढ़ लीजिए, महापुरुषों के संग में रह जाइए, कथा कहानी सीख जाइए, खूब भाषण दे दीजिए, खूब अध्ययन कर लीजिए, बढ़िया से याद कर लीजिए, भाषण दे दीजिए, बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। नहीं, सदगुरु महाराज जी कहते हैं जो सच्चित संसार में रहने वाले हैं, जो सदाचार का पालन करने वाले हैं, जो 5 पापों में से एक भी पाप नहीं करते हैं, झूठ चोरी नशा हिंसा पे विचार, 5 पापों में से एक भी पाप नहीं करते हैं, बिल्कुल सदाचार का पालन करते, सच्चित जग में रहते हैं, ये गुरु बनाने लायक है। सच्चित जग में रहते और क्या, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग करते, संसार के विषयों से, संसार के प्रपंचों से जो नित्य प्रतिदिन वैराग्य धारण करते हैं, उसमें अनुराग नहीं रखते हैं। ये हमको चाहिए, इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, ये हमको चाहिए, संसार का पदार्थ, संसार का वैभव, संसार की चीजें, तो उससे अनुराग हो गया, उससे वैराग तो रहा नहीं। गुरु महाराज जी को दिन दिन अधिक विराग, संसार के प्रपंचों से, संसार के विषयों से जो दिन प्रतिदिन वैराग धारण करते जाते हैं, ये गुरु बनाने योग्य है, ये सही गुरु के लायक है। सज्जनों आज देख लीजिए गुरु महाराज जी गुरु की पहचान बतलाए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गुरु की वंदना की है तो क्या बोले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जास वचन रवि करनी कर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं ऐसे गुरु के चरण को प्रणाम करता हूं जिनका चरण कमल के समान है। समझ रहे ना बात को आप लोग? मैं ऐसे गुरु के चरण को प्रणाम करता हूं जिनका चरण कमल के समान है। इसका भाव क्या हुआ?
सज्जनों, मैं आपको पहले कह दिया, कमल कहाँ खिलता है? सरोवर में। सरोवर में कमल खिलता है। अगर उस सरोवर में एकाएक 10-20 बांस पानी आ जाए ऊंचाई में, 10-20 बांस ऊंचाई पानी आ जाए, तो कहा जाता है कमल उस पानी में डूबता नहीं है। कितनों पानी आ जाए तो पानी में कमल डूबता नहीं है, पानी के ऊपर ही रहता है। कितनों पानी आ जाए वो पानी के ऊपर ही रहता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संसार एक सरोवर है, संसार एक सरोवर है और सद्गुरु का चरण कमल के समान है। इस संसार में कितनों विपत्ति उस गुरु के जीवन में आ जाए, कितनों संकट ऐसे गुरु के चरण में आ जाए, जिनका चरण कमल के समान है, वो कभी विचलित नहीं होता है, वे कभी दुखी नहीं होता है। जो ऐसे गुरु हैं जिनका चरण कमल के समान है, कितनों दुख आने पर, कितनों विपत्ति आने पर, कितनों संकट आने पर जो विचलित नहीं होते हैं, भारी से भारी संकट उनके जीवन में आ गया तब भी वे दुखी नहीं होते हैं। ऐसे गुरु के चरण को मैं प्रणाम करता हूँ, उनका चरण कमल के समान है। संसार सरोवर है, संसार रूपी सरोवर में माया जल है, जो इसमें रह करके डूबते नहीं, इसमें रह करके उगताते नहीं, इसमें रह करके दुखी होते नहीं, इसमें लिप्त नहीं होते, इससे जो ऊपर रहते हैं, इससे जो ऊपर रहते हैं, जैसे कमल पानी के ऊपर रहते, पानी में डूबता नहीं, ऐसे जो गुरु होते हैं कितनों दुख आने पर जो विचलित नहीं होते हैं, दुखी नहीं होते हैं, ऐसे गुरु के चरण को मैं प्रणाम करता हूं, जिनका चरण कमल के समान है। सज्जनों, महाभारत के गुरु हैं द्रोणाचार्य, जो कौरव पांडव के। आप लोगों को बढ़िया से स्मरण में रखने के लिए, आप बढ़िया से समझ जाने के लिए प्रसंग सुना रहा हूं। महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य, जो कौरव पांडव के गुरु हैं, और सिख संप्रदाय में गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। सिख संप्रदाय में 10 गुरु हुए, ये 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। ये भी एक गुरु हैं, द्रोणाचार्य भी एक गुरु है, लेकिन दोनों गुरु में बहुत अंतर है। एक गुरु अपने पुत्र के मरण की बात को सुन करके इतना शोकित हो गए, इतना शोकित हो गए, उनके हाथ से अस्त्र शस्त्र गिर गए। जान रहे इस बात? द्रोणाचार्य, उनके हाथ से अस्त्र शस्त्र गिर गए और उस अवस्था में मारे चले गए। अपने पुत्र के मरण की बात को सुने कि अश्वत्थामा हतो, मतलब अश्वत्थामा मारा गया। हमारा तो गया नहीं था, केवल मरण की बात सुने हैं, इतना शोकित हुए, उनके हाथ से अस्त्र शस्त्र गिर गए और उस अवस्था में मारे चले गए। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी एक गुरु हुए थे। जब मुसलमानों ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 2 पुत्रों को पकड़ा और कहा इस्लाम धर्म स्वीकार करो, इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया, कहा तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, कहा तैयार हो मरने के लिए, अपना धर्म का परित्याग नहीं कर सकता, इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करो, मरने के लिए तैयार हो। दोनों भाइयों को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दोनों पुत्रों को एक जगह खड़ा कर दिए और चारों तरफ से दीवार देना शुरू किए। दीवार ऊंची हो गई। उसमें जो बड़े पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के, 2 भाइयों जो बड़े भाई थे, वो रोने लगे। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, पुत्र क्यों रोते हो, तुम्हारी जान जा रही है अपने धर्म की रक्षा के लिए, इसलिए कहा नहीं पिताजी, इसलिए मैं नहीं रो रहा। कहा हमारे छोटे भाई हमसे बाद में जन्मे थे, लेकिन दीवार के अंदर पहले ढक रहे हैं,
मैं इन्हीं को देख करके रो रहा हूँ, अपने भाई को देख करके रो रहा हूँ। हमारी जान जा रही है धर्म की रक्षा के लिए, इसलिए मैं नहीं रो रहा, भाई को देख करके रो रहा हूँ। इस बात को सुनकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, चावस बेटा चावस, तो अपने धर्म की रक्षा के लिए अपना प्राण गंवा सकता है, अपनी जान दे सकता है, लेकिन धर्म को नहीं गंवा सकता है। वो गुरु अपने पुत्र को चावसी दे रहे हैं, ये पुत्र नहीं, दो पुत्र मर रहे हैं, लेकिन आंख में आंसू नहीं है, आंख में आंसू नहीं है, थोड़ा सा भी विचलित नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा भी नहीं विचलित हो रहे हैं। सज्जनों, ये गुरु गोविंद सिंह भी कैसे थे? तेग बहादुर जी अपने पिताजी को बोले थे, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आप अपना बलिदान दे दीजिए। गुरु तेग बहादुर जी अपना बलिदान दे दीजिए। ये भी ऐसे पुत्र थे कि पिताजी को बलि पर चढ़ा दिया हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, और आज अपने धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दो पुत्र अपनी जान गंवा रहे हैं, अपना प्राण गंवा रहे हैं, और तब भी ये विचलित नहीं हो रहे हैं। बोलते चावस बेटा चावस, अपने धर्म को बरकरार रखने के लिए अपना प्राण दे रहा है, अपनी जान दे रहा है, लेकिन धर्म नहीं दे रहा है, वो चावसी दे रहे हैं, थोड़ा सा भी विचलित नहीं हो रहा है। ये सद्गुरु है, इनका चरण कमल के समान है, लेकिन द्रोणाचार्य का चरण कमल के समान नहीं है। वो तो पुत्र के शोक से शोकित हो गए, पुत्र के मरने की बात को सुने तो दुखी हो गए। सज्जनों, सामर्थ्य तो बहुत है, शक्ति तो बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं कि द्रोणाचार्य सद्गुरु नहीं, सद्गुरु नहीं है। अगर सद्गुरु होते तो उनका चरण कमल के समान होता। आज पुत्र के मरने की बात को सुनते तो विचलित नहीं होते, विचलित नहीं होते। ये गुरु है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। ऐसे हमारे गुरुदेव भी, ऐसे तो संत, कोई भी संत है वे भी ऐसा ही है। तो सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं गुरु को प्रणाम करता हूँ, लेकिन उस गुरु को प्रणाम कर रहा हूँ जिस गुरु का चरण कमल के समान है, कमल के समान है। तो संसार में कितनों झंझावाट आता है, कितनों विपत्ति आती है, तो विचलित नहीं होता है। ऐसे गुरु के चरण को मैं प्रणाम करता हूँ। और क्या बोले, गुरु कृपा की समुद्र होते हैं। गुरु क्या होते हैं? कृपा की समुद्र होते हैं। सज्जनों, जल का समुद्र तो हम लोग देखे हैं, लेकिन कृपा का समुद्र देखे क्या संसार में? गोस्वामी तुलसीदास जी दिखला रहे हैं, कृपा की समुद्र सद्गुरु होते हैं। इनके पास में कृपा ही कृपा, कृपा रूपी जल है। इतनी कृपा सद्गुरु के अंदर में है, इतनी कृपा है, अपने भक्तों पर कितनों कृपा करेंगे, इनकी कृपा समाप्त होने वाली नहीं है, इनकी कृपा समाप्त होने वाली नहीं है। सज्जनों, कृपा तो देवी देवताओं के पास में भी रहती है, लेकिन देवी देवताओं को कृपा का समुद्र नहीं कहा गया। कृपा का समुद्र केवल सदगुरु महाराज ने कहा। गुरु महाराज महापुरुषों ने कहा है, देवी देवता किसके समान है? का कुआं तालाब के समान है। का कुआं में भी जल रहता है, तालाब में भी जल रहता है। कुआं के जल को निकालेंगे, तालाब के जल को निकालेंगे तो कुआं का जल समाप्त हो जाएगा, तालाब का जल समाप्त हो जाएगा, लेकिन समुद्र में भी जल होता है। आप समुद्र के जल को निकालेंगे तो जल समाप्त होगा? वो जल समाप्त नहीं होगा। उसी प्रकार से सद्गुरु महाराज जी के अंदर में जो कृपा होती है, ये अपने भक्तों पर कितनों कृपा करेंगे, कितनों कृपा करेंगे, इनकी कृपा समाप्त होने वाली नहीं है, इनकी कृपा समाप्त नहीं हो सकती। आप लोग इस पर एक प्रसंग सुनाता हूं। विक्रमादित्य राजा भर्तृहरि के छोटे भाई, इन्हीं के नाम पर विक्रम संवत चलता है। विक्रमादित्य के नाम पर विक्रम संवत। विक्रमादित्य के राज्य में एक छोटा राजा था। ये तो संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे विक्रमादित्य। इनके ही राजत्व काल में एक छोटा राजा थे जो नित्य प्रतिदिन गरीबों को, ब्राह्मणों को 100 असरफी बांटते थे। कहीं कहीं लिखा है 500 असरफी बांटते थे।
तो विक्रमादित्य को जब इस बात का पता चला, इतने सर्पियों को इतने से बांधते कहाँ से लाता है? रोज बांधते हैं, कहाँ से लाता है? विक्रमादित्य पहले तो अन्य गुप्तचरों को लगाया इसका पता लगाने के लिए, उससे पता नहीं चला। विक्रमादित्य सोचे हम अपने से पता लगाएंगे। वेश बदल कर उस राजा के राज में चले गए। धीरे धीरे राजा की नजदीकता प्राप्त कर ली। राजा ने देखा जो 500 सभी बांटने वाले थे, स्वस्थ भी बांटने वाले थे, रोज देखा कि बड़ा शील स्वभाव का ये लड़का है, बड़ा दिव्य चेहरा इनका है। उनको पूछा हमारे राज्य में तुम किस ख्याल से आया है? विक्रमादित्य ने कहा नौकरी के ख्याल से आया हूं। राजा ने कहा कौन सी नौकरी करोगे? कहा हमारी इच्छा है आपका बॉडीगार्ड बनते, आपका अंगरक्षक, आपके साथ में रहना। ख्याल था साथ में रहेंगे तो ना पता चलेगा इतनी देर सर्फी कैसे बांटते हैं रोज, तब उनको भेद का पता चलेगा। राजा देखे बढ़िया है, ठीक है तुम्हारा बॉडीगार्ड बन रख लिया। अब जहां जहां राजा जाते थे वहां वहां ये भी विक्रमादित्य भी जाते थे। जिस भवन में राजा सोते थे नीचे में गद्दा बिछा करके विक्रमादित्य भी सोते थे। राजा पलक पर, जबकि उनका ये मालिक है, उनका भेद जानना है ना, इसलिए वो नीचा गुप्तचर बन करके थे। बहुत समय बीता पता नहीं चला, और रोज सर्फी बांट रहे हैं राजा, रोज बांट रहे हैं। एक दिन विक्रमादित्य के मन में होता है मैं दिन में जगता हूं लेकिन रात में तो नहीं जगता हूं। राजा रात में ही कहीं से सर्फी लाता होगा, बांटता होगा। एक दिन रात में जगे, जिस दिन जगे रात में, लेकिन उस दिन क्या करना है? राजा 2 बजे अपने पलंग पर से उठे। जिस मकान में राजा ठहरे हुए थे, महल में ठहरे हुए थे, दीवार के पास गए, खड़े हो गए। दीवार में एक चिन्ह था, उस चिन्ह पर उंगली जैसे डालते हैं राजा, वहां एक फाटक था, फाटक खुल गया। पता नहीं चलता था कि यहाँ फाटक है। फाटक खुला, राजा फाटक होकर के बाहर निकल गए, गेट होकर के बाहर निकल गए। विक्रमादित्य के पीछे हो गए। राजा उसी होकर के जंगल में चले गए। जंगल में कामदा देवी का मंदिर था। उस मंदिर के प्रांगण में एक चूल्हा बना हुआ था और वहां पर तेल भरी एक कढ़ाई रखी हुई थी। और राजा क्या किए, उस कढ़ाई को चूल्हा पर चढ़ा दिया, नीचे से आंच लगाया, आग लगने लगी, तेल खोलने लगा। राजा उसमें जाकर के कूद गए, खोलते हुए तेल में कूद। विक्रमादित्य पीछे से देख रहे हैं, खोलते हुए तेल में कूद गए। तो मंदिर के अंदर जो कामदा देवी की मूर्ति बनी हुई थी, जो पत्थर की मूर्ति थी, वो जड़ मूर्ति चेतन होकर के मनुष्य का रूप धारण करके, स्त्री का रूप धारण, देवी का मंदिर है ना, देवी स्त्री के मतलब मनुष्य के रूप में आकर के कढ़ाई के पास गई और राजा के बांह को पकड़ करके तेल से बाहर कर दी। राजा पके नहीं उसमें, उसका शरीर पका नहीं। सज्जना माता जी कहती है मांगो क्या मांगते? राजा कहते बस हमको सर्फी दे दो। 100 सर्फी मांगेगी, 500 सर्फी मांगे, उनको दे दी निकाल करके। सर्फी लेके जैसे लौटे, विक्रमादित्य आकर के अपने स्थान पर सो गए। राजा भी आकर के पलंग पर सो गए। आप विक्रमादित्य विचार करते हैं कि राजा बड़े परोपकारी हैं। देखो रोज तेल में कूद करके, खोलते हुए तेल में कूद करके माता कामदा देवी से सर्फी प्राप्त करता है, लेकिन वो सर्फी अपने पास में नहीं रखता है, ब्राह्मणों में बांट देता है, गरीबों में बांट देता है। बड़ा उपकारी राजा है। अच्छा, मैं ऐसा काम करता हूँ कि राजा को रोज तेल में कूदना न पड़े। दूसरी रात की घटना है, राजा तो 2 बजे जाते थे कामदा देवी के मंदिर में, सवेरे सो गए राजा। दूसरी रात की घटना है, विक्रमादित्य 12 बजे रात में उठ गए। देखवे के दीवार में कहाँ बटन था, वो चिन्ह था, वहां गया, गए विक्रमादित्य, डाल दिए इसे,
फाटक खुल गया, वो चले गए कमला देवी के मंदिर में। जो कढ़ाई रखी हुई तेल भर करके उसको चूल्हा पर चढ़ा दिए, नीचे सांस लगा दिए। ये भी कोई सलामत है नहीं ना। राजा भर्तृहरि के छोटे भाई सज्जना, राजा भर्तृहरि की जो पत्नी थी ना पिंगला, इन पर झूठा चारित्रिक दोष लगाया था, जिसके चलते राजा भर्तृहरि ने अपने राजभवन से विक्रमादित्य छोटे भाई को निकाल दिया था। ये जंगल में जाकर के भगवान शंकर की कठोर साधना की थी और भगवान शंकर का साक्षात्कार किया था, दर्शन किया था। ये तो कोई साधारण था नहीं, ये भी तो भगवान के भक्ति थे ना। इनमें कमी क्या थी? कुछ कमी नहीं थी। जब तेल खोलने लगा दिए भी तेल में कूद गए। तो कामला देवी जो जड़ मूर्ति में थी, चेतन में आकर के, मनुष्य के रूप में आकर के इनके भी बाँह को पकड़ करके खोलते हुए तेल से बाहर निकाले। इनके भी शरीर में कोई दाग नहीं हुआ, कोई कष्ट नहीं हुआ। लेकिन उनको वरदान मांगने के लिए नहीं बोली। विक्रमादित्य 3-4 बार उसी खोलते हुए तेल में कूदे, तब अंतिम में बाँह पकड़ के निकाली तो बोलती है, मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है? तो इतना कष्ट सारा खोलते हुए तेल में गिर रहा है, तो क्या मांगता है? तो विक्रमादित्य ने कहा, पहले तुम देने का प्रण करो कि तू देगी कि नहीं देगी। तुम देने का प्रण करो। कामना देवी ने कहा, जो मेरा भक्त है उनके सामने प्रकट हो जाओ, उनको कुछ मांगने के लिए कह दो, तो फिर देना तो है ये है, मांगो क्या मांगते हो। तब विक्रमादित्य कहते हैं कि तुम्हारे पास में जो असरफी की थैली है ना, वो थैली हमको दे दो। असरफी नहीं मांगे, क्या मांगे? ये थैली, जिस थैली में असरफी है ना, वही दे दो हमको। तब कामना देवी कहती है, तुमको दे दूंगी तो हमारे पास तो रहेगी नहीं थैली, असरफी रहेगा नहीं, और राजा आएंगे तुमको क्या देंगे? वो सब हम नहीं जानते, वो सब हम नहीं जानते। सज्जन, ये प्रसंग सुनाने का मतलब समझ गए ना आप लोग? देवी देवता के पास में भी कृपा है, कृपा है, लेकिन देवी देवता कृपा के समुद्र नहीं होते हैं। मैं आपको पहले बोला कि कुआं तालाब में भी पानी रहता है, लेकिन जितना पानी समुद्र में उतना पानी उसमें है। कुआं तालाब का पानी निकालने पर वो पानी समाप्त हो जाएगा, लेकिन समुद्र का पानी निकालेंगे तो समाप्त होगा। तो देवी देवता के पास में जो कृपा होती है, कृपा समाप्त हो जाती है अगर कोई ये भक्त कृपा को प्राप्त कर ले तो। लेकिन सदगुरु के पास में जो कृपा होती है ना, इनके पास कृपा के समुद्र है। इनके पास में इतनी कृपा है कि अपने भक्तों पर कृपा बरसाते रहते, तब भी इनकी कृपा समाप्त नहीं होती है। कितनों भक्त इनकी कृपा ले ले, कितनों भक्त इनकी कृपा ले ले, तब भी इनकी कृपा समाप्त होने वाली नहीं है। मैं कह रहा हूँ, वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, कृपा के समुद्र है, ये कृपा के समुद्र है, इनके पास में कृपा ही कृपा है। सज्जनों थैली दे दी। विक्रमादित्य आ गए, अपने स्थान पर सो गए। 2 बजे राजा को जाना था, राजा वहां पर गए, तब तक में देवी उस मंदिर से निकल करके चली गई थी। और जाने वक्त चूल्हा को फोड़ दी और कढ़ाई को उल्टा दी थी। कोई तेल वगैरह कुछ नहीं था। बिल्कुल वहां का दृश्य विकृत लगता था देखने में, डरावना लगता था देखने में। राजा जब वहां गए तो डर गए, अरे सब दिन आते थे तो आनंद यहाँ पर लगता था, क्या यहाँ की शोभा थी, आज देखते हैं मूर्ति में कुछ आकर्षण नहीं है, चूल्हा टूटा हुआ है, कढ़ाई उल्टा हुआ है, अब क्या करेंगे। राजा लौट करके आगे पलंग पर सो गए। प्रातः काल हो गया, राजा उठ नहीं रहे। विक्रमादित्य ने कहा, महाराज असरफी बांटने का समय आ गया है, गरीब लोग आ गए हैं, ब्राह्मण लोग आ गए हैं, द्वार पर खड़े हैं, इनको जाकर के नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के इनको असरफी दीजिए। राजा कुछ नहीं बोलते हैं। अंतिम में देखे विक्रमादित्य की बोलने वाले नहीं, उठने वाले नहीं है। तब बोले, क्या बात हो गई, आप बहुत चिंतित हैं। तब सब घटना बतलाई और राजा कैसे ऐसी बात, मैं तो वहां से असरफी प्राप्त करता था, लेकिन आज गया तो वहां पर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल विकृत लग रहा था देखने में। माता जी लगता निकल करके कहीं चली गई, चूल्हा फूटा हुआ था, कढ़ाई उल्टा हुआ था, सब कहानी बताने के बाद आज क्या देंगे हम ब्राह्मण लोगों को, गरीब लोगों को क्या देंगे।
तब विक्रमादित्य कहते टेंशन मत कीजिए यार, टेंशन मत लीजिए, ब्राह्मणों को देने की व्यवस्था हम कर देंगे, असरफी की व्यवस्था हम। इनको तो आश्चर्य लगा, ये हमारा नौकर ये कैसे हम असरफी की व्यवस्था कर देंगे, ऐसे ये कैसे कर देंगे। तो विक्रमादित्य भी सब बात बताएंगे कैसे कैसे हम उसको प्राप्त किए, मैं कौन हूँ। जब विक्रमादित्य बोले मैं विक्रमादित्य हूँ, तो राजा तो डर से थर-थर कांपने लग गया। हम पलंग पर सोए, बहुत समय से नीचे में सोए, ये तो हमारे मालिक हैं, इनको मैं अपना कर पहुंचाता हूँ, ये तो हमारे मालिक हैं। थर-थर कांपने लग गए। तब विक्रमादित्य ने कहा डरने की कोई बात नहीं है, आप जो 500 100 रोज बांटते थे, हमको आश्चर्य लगा कि आप छोटे राजा होकर के इतनी असरफी कैसे रोज बांट रहे हैं, इसलिए मैं आपको देखने के लिए आया, गुप्तचर बन करके कहाँ से आप असरफी लाते हैं। मैंने देखा बड़ा कष्ट काट करके असरफी प्राप्त करते हैं, बस मैंने माता जी से असरफी की थैली ले लिया, अपने जीवन में बांटते रहो, अपने जीवन में बांट। मनुष्य अपने जीवन और बांटे, देवता का दिया हुआ समाप्त होगा नहीं हो सकता है। लेकिन देवता से आप एक बार कृपा प्राप्त कर लेंगे तो देवता के पास कोई कृपा नहीं रहेगी, उनकी कृपा समाप्त हो जाएगी। सज्जना तब विक्रमादित्य वहां से गए। ये प्रसंग सुनाने का मतलब यही हुआ कि देवी देवता के पास में भी कृपा होती है, लेकिन सदगुरु के पास में जितनी कृपा होती है उनकी उतनी कृपा उनके पास में नहीं होती। एक कृपा के समुद्र होते हैं, वो कुआं तालाब के समान है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सदगुरु उनको मैं प्रणाम कर रहा हूं जिनका चरण कमल के समान है, और साथ साथ जो कृपा के समुद्र है, और क्या जो नर रूप में साक्षात हरि है, ईश्वर है, नर रूप है तो मनुष्य के शरीर में, लेकिन है कौन, वो नर रूप में हरि है, अर्थात ईश्वर है, परमात्मा है, जो परमात्मा के सदृश है। ऐसे गुरु के चरण कमल को मैं प्रणाम करता हूँ। सज्जन हरि का अर्थ होता है दुख का हरण करने वाले, संकट का हरण करने वाले। सदगुरु नर रूप में हरि है, मतलब ईश्वर है। जो भक्त इनकी शरणागति में रहेंगे उनके दुख का हरण सदगुरु महाराज जी करेंगे। एक प्रसंग सुना करके अपनी वाणी में विराम दूंगा। मैं गया था आचार्य श्री के साथ समस्तीपुर जिला में सत्संग करने के लिए, वहाँ जिला अधिवेशन था। वहाँ का जिला अधिवेशन पुरुष वर्ग के लोग नहीं कराए थे, महिला वर्ग के लोग कराए थे। महिलाएं सब मिलकर के जिला अधिवेशन कराए थे। सज्जना पहला दिन का दोनों टाइम का सत्संग समाप्त हुआ, प्रातः काल और अपराह्न काल था। सत्संग मंदिर में आचार्य जी का निवास था, हम महात्माओं का भी निवास था वहीं पर। सत्संग मंदिर में संध्याकालीन सत्संग किए, तो वहाँ पर महिला सब जो मिला करके जलाधिवेशन कराई थी ना, मिल करके जलाधिवेशन की थी ना, उसमें से जो अगवा महिला थी उनका नाम था अरुणदासी। वो आई हमारे पास, हमको बोलने लगी बाबा एक बार जानते हैं। मैंने कहा नहीं जानता, बताइए। देखिए मैं जलाधिवेशन का प्रोग्राम लेकर के आई ना, तो हमारे नाती बीमार पड़ गए, नाती बीमार पड़ गए, भयंकर बीमारी हो गई। क्या का बीमारी कोई चेचक, चेचक चेचक समझ रहे हैं, जो गोसे होता देह में, चेचक। चेचक में छोटी फुंसी नहीं, बड़ी फुंसी, उसमें लड़ ज्यादा होता, चेचक हो गए। बड़ा कष्ट होता था नाती को। हम तो चंदा करने में व्यस्त, हमारी बेटी और हमारी जमाई डॉक्टर के पास भी ले गए हमारे नाती को। इलाज कुछ दिन चला, डॉक्टर लोग जवाब दे दिया कि इसका इलाज संभव नहीं है, मर जाएगा, बेकार इसके पैसा हो सकता, इसके पीछे पैसा मत खर्च कीजिए। बाबा तो हम भी निराश हो गए। तब गुरु महाराज जी की तस्वीर के सामने ले गए, गुरु महाराज जी की तस्वीर के सामने, 2013 ईस्वी की बात है। गुरु महाराज जी की तस्वीर के सामने में नाती को ले गए। अब बोले गुरुदेव अगर हमारा नाती मर गया ना, तो नाती को गोद में ले करके जहाँ पर सत्संग का पंडाल बनेगा, जहाँ पर ध्वजारोहण किया गया है,
वहीं पर उनको गोद में लेकर के हम भी जल करके मर जाएंगे। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा गुरु महाराज जी के फोटो के सामने। गुरु महाराज भी सोचे कि ये कच्चा भक्त है कि पक्का भक्त, एक बार देखिए लेते हैं इनको भी। सज्जन, भक्त की परीक्षा भगवान लेते हैं, जैसे विद्यार्थी लोग परीक्षा टीचर लोग लेते हैं, भक्त की परीक्षा भगवान लेते हैं। इनकी श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं, विश्वास की परीक्षा लेते हैं, प्रेम की परीक्षा लेते हैं। प्रतिज्ञा कर ली और संजोग ऐसा हुआ कि 2-4 दिन में उसका नाती मर गया। अरुण दास इनका दिन मेरा नाती मर गया बाबा। हम क्या किए? हमारे गुरुदेव तो कोई साधारण नहीं है, पहुंचे हुए महापुरुष हैं, नर रूप में साक्षात हरि हैं। हमें कोई त्रुटि होगी लेकिन गुरु महाराज जी में कोई त्रुटि नहीं। आजकल के भक्त उदय का थोड़ा सा दुख होता है ना, गुरु महाराज को दोष लगाने लगता है, रे पहुंचा होते तो हमारी रक्षा न करते, जैसे तैसे के गुरु की जैसे तैसे की शरण में हम चले गए। विश्वास टूट जाता, प्रेम टूट जाता, श्रद्धा जाती है, भक्ति करना छोड़ देता। भला कभी होगा उसका? कभी नहीं भला हो सकता है। लेकिन उनके हृदय में देखिए क्या होता है, नहीं बोली कि बाबा नाती को लिए गोद में, जहां पर पंडाल बनना था वहां पर चले गए। गैला में मिट्टी का तेल है, हाथ में माचिस है, चलाइए, चले गए। कितनों गांव समाज के लोग रोकते रह गए, वो नहीं रोकी। परिवार के लोग रोकते रह गए, नहीं रोकी। जहां पर पंडाल बनता वहां पर बैठ गई, अब बच्चा को गोद में ले ली। यहां तक कि तेल भी ढार ली अपने ऊपर। हमको बताइए, तेल भी ढार ली। अब मसाला पर काठी घिसने वाली थी, घिसी नहीं थी, घिस आगे लग रहा था, घिसने वाली थी कि गोद का बच्चा जीवित हो गया। गोद का बच्चा जीवित हो गया। जब ये बात बोली हमको, तो मैंने उनको कहा केवल हम ही से बोलने से नहीं होगा, आचार्य शरीर रूम में है, उनके पास चल करके आप बोलिए, ताकि हम कभी सत्संग प्रवचन में बोले तो बाबा ऐसा नहीं कहेगी मुर्दा कोई जिंदा होता है और सदगुरु चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। लेकिन कभी ऐसा हो जाए, कभी बोल दे, चलिए उनको बोलिए। बोले आपका नाती है? कहाँ है? उनका नाम क्या? बोले प्रभाकर उनका नाम है। का उसको भी ले आई, अपने जमाई को ले आई, अपनी बेटी को ले आई, आचार्य श्री के पास चली। सब जना उस बच्चा को ले आई, अपने जमाई को ले आई, उसके बाद बेटी को सबको बुला करके ले आए, कुछ प्रसाद, कुछ दूध और 101 रुपया आचार्य श्री के पास। सब घटना उनको बताया। नर रूप में हरि है कि नहीं? दुख का हरण करने वाले, संकट का हरण करने वाले। वो स्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं जो नर रूप में साक्षात हरि हैं, ईश्वर है। आपको बात समझ में आ गई होगी। गुरु महाराज जी ने कहा था किनको गुरु धारण करना चाहिए, वो मैं आपको पहले सुनाया। गुरु का क्या लक्षण होना चाहिए सो मैं आपको सुनाया। कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किस गुरु के चरण को प्रणाम करते हैं? जिनका चरण कमल के समान है, जो गुरु कृपा के समुद्र हैं। अपने भक्तों पर कितनों कृपा करेंगे, नौकरी हो जाए, धन हो जाए, पुत्र हो जाए, पुत्री हो जाए, कितनों कृपा करते रहेंगे तो कृपा समाप्त होने वाली नहीं है। जो नर रूप में साक्षात ईश्वर है, परमात्मा, वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसे गुरु के चरण कमल को प्रणाम किए हैं। सज्जनों, हम आपको ऐसे गुरु की शरण में जाना है। और क्या, वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज केवल गुरु के चरण को ही प्रणाम नहीं किए, वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज गुरु के चरण रज को भी प्रणाम किए। चरण रज समझना ना आप लोग किसको कहते हैं? चरण रज कहते हैं चरण में लगी हुई धूली को। चरण रज कहते हैं चरण में लगी हुई धूली को। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चरण को तो प्रणाम किए ही हैं, साथ साथ चरण धूली को भी प्रणाम किए, चरण रज को भी प्रणाम किए हैं। सज्जनों, स्कंद पुराण के अंदर भगवान शंकर ने माता पार्वती को गुरु की महिमा बताते हुए बोले थे कि सदगुरु का चरण रज कैसा है? चरणामृत किसके समान है? का पंचसोखा के समान है। जैसे पंचसोखा पानी को सोख लेता है ना, पंचसोखा पानी को सोखता है, और सदगुरु का चरणामृत, सदगुरु की चरण रज
जीव के जन्म जन्मांतर के पाप रूपी कीचड़ का शोषण कर लेता है, उसको सौंप लेता है, पाप को सौंप लेता है। भगवान शंकर कहते हैं शोषणं पाप पंकस्य दीपनं ज्ञान तेजसः गुरु पादोदकम सम्यक संसादारणवतारकम। कहा सदगुरु महाराज अपने चरणोदक से, चरणामृत से, चरण रस से शिष्य के संपूर्ण पाप रूपी कीचड़ का शोषण कर लेते हैं और शिष्य के अंदर से अज्ञानांधकार को दूर कर देते हैं। सुंदररत्न गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी में सदगुरु का वचन किसके समान है? सूर्य की किरण के समान है। जैसे सूर्य की किरण का उदय होता है, अंधकार का नाश हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, उसी प्रकार से जो मनुष्य, जो जीव सदगुरु के वचन को अपने हृदय में धारण करेगा तो उसके अंदर से अज्ञानांधकार चला जाएगा, उसके अंदर में ज्ञान रूपी प्रकाश हो जाएगा। भगवान शंकर कहते हैं शिष्य के अंदर में सदगुरु ज्ञान दे देते हैं, उनके अंदर से अज्ञानता को दूर कर देते हैं और संसारार्णवतारकम, संसार रूपी समुद्र से उनको पार भी लगा देते हैं। चरणों तक में ये ताकत है, ये शक्ति है। चरण सदगुरु महाराज जी बोले सदगुरु का चरण 3 तरह की होती है। चरण कितनी तरह की होती है? 3 तरह की होती है। गुरु महाराज जी कहते हैं मिट्टी रूप, जिसको सब लोग जानते हैं, यह स्थूल शरीर में लगाने की चीज है, उसका तिलक लगाने की चीज है। मिट्टी रूप, आभा रूप और ब्रह्म ज्योति रूप। सज्जना, मिट्टी रूप रज को सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं।